नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। तत्र श्लोक चतुष्टयम, तत्र वहाँ, कहाँ, चतुर्थ अंक में। श्लोक चतुष्टयम 4 श्लोकों का समुदाय अत्यंत रमणीय है। ये आप सब जानते हैं। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत रमणीय है। उसमें भी 4 श्लोक जो हैं वे अपना महत्व अधिक रखते हैं। आज हम उन 4 श्लोकों में से एक श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाकवि कालिदास ने पुत्री की विदाई पर पिता की मनः स्थिति का बड़ा ही मार्मिक और स्वाभाविक वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि महाकवि कालिदास स्वयं इस पीड़ा से अनुभूत हुए हों। तो देखेंगे बच्चों। ततः प्रविशति स्नान उत्तीर्णः काश्यपः, तदनंतर स्नान किए हुए काश्यप ऋषि का प्रवेश होता है। काश्यपः, काश्यप। यास्त्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया, कण्ठः स्तम्भित बाष्पवृत्ति कलुषस्य चिंता जडं दर्शनम्। वैक्लव्यं मम तावत् ईदृशम् इदं स्नेहात् अरण्योत्सः, पीड्यन्ते गृहिणा कथं नु तनिया विश्लेष दुःखै न वै। अद्य शकुंतला यास्यति, अद्य आज शकुंतला यास्यति, शकुंतला जो हैं यास्यति जाएंगी, जाएगी अर्थात विदा होगी। कहाँ? अपने पिता के घर से पति के घर के लिए विदा होगी। इति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम, अतएव जो मेरा हृदय है दुख से भर रहा है। कंठा स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः, आंसुओं के बहने को रोकने से मेरा गला भर आया है। दर्शनम चिंता जड़म, और मेरी दृष्टि जो है चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। अरण्योत्सः, अरण्य में अर्थात जंगल में निवास करने वाले मुझको तावत स्नेहात, उस स्नेह के कारण या शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण, इदम वैक्लव्यम, इस प्रकार का दुख हो रहा है। तो गृहिणा, जो गृहस्थ में निवास करने वाले सामान्य प्राणी हैं, नवै तनिया विश्लेष दुखई, पहली बार पुत्री के वियोग से कथम नु पीड्यन्ते, वियोग के दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे। महर्षि काश्यप कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आज शकुंतला जो हैं मेरी पुत्री, जो कैसी हैं, मेरी पालिता पुत्री हैं, उनकी विदाई का समय है। वे आज अपने पति के घर जा रही हैं, इसलिए मेरा जो हृदय है वो कैसा हो गया है, दुख से भर गया है।
और आंसुओं के बहने को रोकने से गला भर आया है। यह आप सब जानते हैं कि जो पुरुष है वह सभी के सामने आंसू बहाकर अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं करता है, विशेषकर पिता, क्योंकि उसे अपने पुत्र और पुत्री जो हैं उनका संबल बनना होता है, उनका सहारा बनना होता है। इसलिए वह अपने आंसुओं को अपने अंदर ही अंदर रोक कर पीने का प्रयास करता है। और ये आप सब जानते हैं कि जब हम अपने आंसुओं को बहने से रोकते हैं तो हमारा गला कैसा हो जाता है, भर जाता है। यही स्थिति महर्षि कर्ण की हो रही है। महर्षि कर्ण तो कौन है, महर्षि और हैं। इस कारण से वे सभी के समक्ष अपने अश्रु प्रवाहित नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं, कंठा स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषाद, जो मेरा गला है वो कैसा हो रहा है, अश्रुओं के प्रवाह को रोकने से भर आया है। दर्शनम चिंता जड़म, और आंखों में आंसू भरे हुए होने के कारण, चिंता के कारण उनकी दृष्टि कैसी हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है। उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरण्योक्सा ममतावत स्नेहात, वो कहेंगे अरण्योक्सा, मैं कौन हूँ, अरण्य में निवास करने वाला हूँ, तपोवन में निवास करने वाला हूँ, तपस्वी हूँ। तपस्वी कौन होता है, जो मोह माया आदि से क्या हो, परे हो। तो कह रहे हैं कि ऐसे मोह माया से परे तपस्वी होते हुए मुझे तावत स्नेहात यानी उस प्रकार के स्नेह होने के कारण, क्योंकि मैंने उसको पाल पोस करके क्या किया है, बड़ा किया है, वह इस कारण से मेरी पुत्री है। तो जिस पिता के द्वारा उसकी संतान जो है, और यदि वह क्या हो रही हो, विदा हो रही हो, उसकी पुत्री विदा हो रही हो और साधारण गृहस्थ व्यक्ति हो, तो उसकी विकलता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि मम तावत स्नेहात, मुझे उस प्रकार के स्नेह के कारण इस प्रकार का दुख हो रहा है। इदम वैक्लव्यम, इस प्रकार का दुख हो रहा है। तो ग्रहिणा नवई तनिया विसरिस दुखई कथम नु पीड़यन्ते, तो लोग जो हैं, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, वे पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे। अर्थात उनकी पीड़ा या भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए कोई भी शब्द अव्यक्ति के लिए नहीं हो सकते हैं। एक बार अर्थ फिर से देखिए बच्चों, अद्य शकुंतला यास्यति इति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम, आज शकुंतला जो है वो विदा होंगी, इसलिए मेरा हृदय दुख से भर रहा है। कंठा स्तंभित वासवृत्ति कलुषहा, और अश्रुओं को रोकने से मेरा गला भर आया है। दर्शनम चिंता जड़म, दृष्टि चिंता के कारण कैसी हो रही है, निश्चेष्ट हो गई है। अरण्योत्साहा मम तावत स्नेहात, अरण्य में निवास करने वाले, जंगल में रहने वाले मुझ तपस्वी का शकुंतला के प्रति प्रेम भाव होने के कारण इदम वैक्लव्यम, इस प्रकार का दुख हो रहा है। तो गृहिणा, जो गृहस्थ में निवास करने वाले गृहस्थ जन हैं, उनको नवई तनिया विशेष दुखई कथम नु पीड़यन्ते, जो पुत्री है उसके नवीन वियोग के दुख से कितने अधिक पीड़ा होती होगी या कितने अधिक दुखित होते होंगे, यह अकल्पनीय है, कल्पना से परे है। इति परिक्रामति, ऐसा कह करके घूमते हैं या काश्यप हैं, उनका प्रवेश होता है। टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। काश्यप प्रथम बार रंगमंच पर महर्षि कर्ण जो हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। संस्पृष्टम व्याप्त है, सम अच्छी प्रकार से, स्पृष्टम छुआ हुआ अर्थात पूर्णतया प्रभावित, सम धन स्पृश धन तय, उत्कंठया दुख से, कठिन वेदना को उत्कंठा कहते हैं। उत्कंठा का लक्षण है रागे तु अलब्धि विषय, वेदना महती तु या, संशोषणी तु गात्राणाम, ताम उत्कंठाम विदुर्बुधा, जो हमारी
जो गात्र हैं, शरीर जो है उसको पूरी तरह से क्या कर देती है, संशोषणी, मतलब अपनी शोषित कर लेती है, वो क्या है, विद्वानों के द्वारा उत्कंठा कही गई है। ऐसी उत्कंठा महर्षि कर्ण को हो रही है और किसी भी गृहस्थ जो पिता हैं उनको भी इसी प्रकार की उत्कंठा अपनी पुत्री की विदाई के समय होती है। स्तंभिता बाष्पवृत्ति ही कर्मधारय तया कलुषः तत्पुरुष, अश्रुओं के प्रवाह के रुकने से भरा हुआ, अतएव आवाज जो है स्पष्ट नहीं निकल पाती, कलुष मैला, स्वरभंग युक्त, दर्शनम दृष्टि, दर्शन शक्ति, चिंताजनम, चिंता का अर्थ है किसी वस्तु को निरंतर सोचना या उसका ध्यान करना। शकुंतला का ही निरंतर ध्यान आने से दृष्टि कैसी हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है। कोई भी वस्तु भली प्रकार से नहीं लग रही है, दिखाई नहीं पड़ रही है। अरण्योक्षा अरण्यम ओकः गृहम यस्य, बहुब्री समास है। वन ही जिसका घर है, अर्थात वन के निवासी या वन में निवास करने वाले। गृहिणा, गृहस्थ, जब वनवासी तपस्वी की यह अवस्था है तो गृहस्थ का क्या हाल होता होगा। कथम नु, क्या ही, अवर्णीय रूप से। तनिया, प्रथम बार पुत्री के वियोग के दुख से। तनियानाम विश्लेषात दुखम, तय तत्पुरुष समास है। यहाँ पर गृहिणी में व्यतिरेक अलंकार है। गृहस्थ को मुनि से अधिक दुख होने का वर्णन है। इस श्लोक में बच्चों विशेष में आपको ये भी लिखना होगा कि शाकुंतलम जो है उसके विषय में कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम नाटकेषु शकुंतला, तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम। शाकुंतलम में चतुर्थ अंक क्या है, सर्वोत्तम है। उसमें भी 4 श्लोक मुख्य हैं। ये श्लोक भाव और भाषा की उत्तमता के कारण सुप्रसिद्ध हैं। उन 4 श्लोकों में से एक श्लोक यह है जो आपने अभी पढ़ा है। शेष जो 3 श्लोक हैं उनका अध्ययन हम आगे करेंगे, जो है शुश्रूष गुरून् अविजनवतो या अस्मान साधु विचिन्ते, या कुछ भूत्वा चिराय, इनमें मतभेद भी देखने को मिलता है, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। आगे देखिए, सख्यो, दोनों सखियां, हला शकुंतले, सखी शकुंतला, अवस्थित मंडनासी, तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया है। परिधत्सु सांप्रतम क्षौम युगलम, अब तुम रेशमी वस्त्र को उठ करके धारण कीजिए। शकुंतला उत्थाय परिधत्ते, उठ करके पहनती हैं। गौतमी जाते पुत्री एस्ता आनंद परिवाहिणा चक्षुषा परसज्जमान एव गुरु उपस्थिता, पुत्री आनंद को बहाने वाली आंखों से तुझको गले लगाते हुए तेरे पिता यहाँ उपस्थित हैं। आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, अब उचित शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला सविरणम, लज्जा के साथ, तात वंदे, पिताजी प्रणाम करती हूँ। काश्यपः, श्लोक देखेंगे बच्चों। वस्ते पुत्री ह्ययाते इव शर्मिष्ठा वर्तु बहुमता भव, सुतम त्वम अपि सम्राजम से पुरुम अवाप्नोहि। वस्ते, हे पुत्री, शर्मिष्ठे ययाते, शर्मिष्ठा जिस प्रकार से ययाति की अति प्रिय रानी थी, उसी प्रकार से भर्तु बहुमता भव, तुम अपने पति की अति प्रिय रानी हो, अत्यंत प्रिया हो। सा पुरुमेव, जिस तरह से उसने पुरु को, सम्राट या चक्रवर्ती पुरु नामक पुत्र को प्राप्त किया था, तुम अपनी सम्राजम सुदम अपापनु ही, उसी प्रकार से तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। पिता हैं, पिता कह रहे हैं, पिता की कामना होती है कि उसकी पुत्री जो है जहाँ भी रहे, कैसी रहे, सुखी रहे, आनंद पूर्वक रहे, उसी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से ययाति का उन्होंने उदाहरण दिया, जिसके विषय में हम आगे टिप्पणी में बताएंगे। ययाति जो हैं उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन वो शर्मिष्ठा को अधिक चाहते थे, या शर्मिष्ठा उनके लिए अत्यधिक सम्मानीय थीं। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से दुष्यंत जो हैं उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, लेकिन उन सबके मध्य तुम अधिक प्रिय हो, ऐसी मेरी कामना है। और कह रहे हैं जिस तरह से पुरुवंश की उत्पत्ति जिसके द्वारा हुई, ऐसे पुरु नामक पुत्र को
शर्मिष्ठा के द्वारा उत्पन्न किया गया था, उसी तरह से तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। एक बार अर्थ फिर से देखेंगे। वत्से, हे पुत्री, शर्मिष्ठा ययाते एव, जिस तरह से शर्मिष्ठा ययाति के अतिप्रिय रानी थी, भर्तु बहुमता भव, उसी प्रकार से तुम अपने पति के लिए अति प्रिय बनो। सा पुरुम एव, तुम अपि सम्राजम सुतम अवाप्नुहि, जिस प्रकार से उसने पुरु को प्राप्त किया था, उसी प्रकार से तुम सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। टिप्पणियां देखेंगे। अवसित, अवसितम समाप्तम मंडनम यस्य सा, यहाँ बहुब्री समास है। तुम्हारा जो श्रृंगार कार्य है या साज सज्जा है वह पूर्ण हो चुकी है। अवसित, अवधन, शोधन, तय, आनंद, आनंदम परितः वाहयतीति, साधुकारी अर्थ में ऋणी प्रत्यय हुआ। आनंद धन परिधन वाही धन ऋणी, तृतीया इसमें हुई है। आनंद के अश्रुओं को बहाता हुआ पुत्री का विवाह हो गया, इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है। आचार अर्थात शिष्टाचार। ययाति एव, ययाति चंद्रवंश के संस्थापक राजाओं में से एक था। उसकी 2 पत्नियां थीं। दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पत्नी देवयानी, दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा देवयानी के साथ सेविका के रूप में आई थी, परंतु उसकी सुंदरता आदि पर मुग्ध होकर ययाति ने उससे गांधर्व विवाह कर लिया और उससे ही अधिक प्रेम करने लगे। ययाति के 5 पुत्र थे, उनमें शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था। ययाति के देवयानी के साथ दुर्व्यवहार पर शुक्राचार्य ने उसे शाप दिया कि वह शीघ्र ही वृद्ध हो जाए। पुरु ने पिता की वृद्धता अपने ऊपर ले ली और पितृभक्ति के फलस्वरूप पुरुवंश का संस्थापक सम्राट हुआ। यहाँ पर भी शकुंतला का गांधर्व विवाह है और वह राजा की स्त्रियों में कुछ से बाद की ही है, परंतु अपने सौंदर्य आदि से मुख्य रानी होती है और सम्राट भरत को जन्म देती है। सम्राजम, जो राजसूय यज्ञ करता है और राजाओं का राजा होता है, वह सम्राट कहा जाता है। सम्राट का लक्षण है येनेष्टम राजसूयेन मंडलस्य ईश्वरस्य या शास्ति यश आज्ञा राज्ञा सा सम्राट। अमरकोश में ये सम्राट का लक्षण दिया गया है। इस श्लोक में इष्ट की उपलब्धि के कारण क्रम नामक गर्भ संधि का अंग है। उसका लक्षण है तत्व उपलब्धि इष्टस्य क्रम इति अविधीयते। इष्ट सम्राट पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद होने से आशी नामक नाटकीय अलंकार है। विश्वनाथ ने यह श्लोक इसका उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है। इसका लक्षण है आसी इष्ट जना संसा। ये साहित्य दर्पण में लिखा हुआ है। गौतमी, भगवन वराह खलु एषः, यह वस्तुतः वर है, नासी आशीर्वाद नहीं। काश्यपः, ऋषि काश्यप, वत्से पुत्री, इतः सद्यो हुताग्नीन प्रदक्षिणान कुरुस। यहाँ आओ, अभी हवन की गई अग्नियों की प्रदक्षिणा करो। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।